गहराई का अंत नहीं है। अभी जो जीवन चल रहा है उस सागर के ऊपरी हिस्से वाला चल रहा है। अभी एक भी डुबकी नहीं लगाई है, और जिस दिन डुबकी लगाओगे उस दिन ये लगेगा कि कहाँ ऊपर आना है, नीचे बैठे रहो। जो आनंद आता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक एक शब्दों में रहस्य भरा है। मुनि राजों के जो 6 आवश्यक बताए हैं उसमें समता पहला, स्तुति दूसरा और वंदना तीसरा। सामायिक तो एक ही बार कही, समता और सामायिक एक ही चीज है, लेकिन स्तुति और वंदना दोनों का मतलब भक्ति होता है। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, ये तो मतलब हुआ ना है? तो फिर ये अलग अलग शब्द आवश्यक के अंदर क्यों रखे गए? सामायिक करो, स्तुति करो, वंदना करो, प्रतिक्रमण करो, कायत्सर्ग करो, ये अलग अलग स्तुति और वंदना को अलग क्यों रखा गया? कहो तो बता दो। स्तुति मतलब एक तीर्थंकर की भक्ति करना, और वंदना यानी 24 तीर्थंकर की भक्ति करना। एक की अलग, 24 की अलग, कोई जरूरी है क्या? एक की कर ली तो सबकी हो गई, ऐसा थोड़ी है। एक की कर लो, फिर अलग अलग क्या करना है 24 की? अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता कि नहीं? एक भगवान की एक पारसनाथ पूजा कर ली, बस हो गई। अब क्या है कि हम 24 पूजा भी करें और उसके साथ में शांतिनाथ की पूजा भी करें, नेमिनाथ की पूजा भी करें, मुनि सुब्रत की पूजा भी करें। 24 की अलग अलग क्या करना है? बस एक भगवान की कर ली तो हो गया। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अरे बोलिए ना, ऐसा मन में विचार आ जाता कि नहीं आ जाता है ना? माता जी ऐसा कोई उपाय बता दो कि एक पूजा में सारी पूजा हो जाए। देखो माता जी, टाइम वाइम तो हमारे पास रहता नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि पूजा करना चाहिए, तो चलो ठीक है, कोई एक पूजा बता दो, वो कर लिया करेंगे हम। उनके लिए भी व्यवस्था, जुगाड़ तो है, जुगाड़ तो मैंने बना दिया है। एक पूजा में 20 पूजा हो जाती है। कितनी? 20 पूजा। महासमुच्चय पूजा, जिनपद पूजांजलि में भी है। यदि आप जो क्षेत्र पूजा जहाजपुर की है उसमें भी है ना? और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जो विधान की किताब है उसमें भी है, तो आप मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपकी बात नहीं चल रही है, यहाँ तो बात चल रही है मुनियों की। किसकी बात चल रही है? चलो श्रावक तो रागी देशी है, हमें तो पारसनाथ अच्छे लगते हैं, हमें तो नेमिनाथ अच्छे लगते हैं, हमें तो मुनि सुब्रत अच्छे लगते हैं, हमारे तो चंदा प्रभु हैं, हम तो आदिनाथ को मानते हैं, हमें तो महावीर भगवान पे ज़्यादा श्रद्धा है, हम तो महावीर जी जाते हैं। अरे बोलिए ना, है? ये भी किसकी चर्चा चल रही? मुनियों की। समझना आपको भी है, मुनियों के माध्यम से आप भी समझो कि ये बात क्यों कही है। रागी द्वेषी प्राणी है, जिससे काम बनता है उसे पकड़ लेता है। हमारा काम तो नेमिनाथ बनाते भाई, हमारा काम तो महावीर भगवान बनाते हैं। देखो हम तो उन्हीं को मानते हैं, और किसी का हम गारंटी नहीं हमारी, तो हम तो एक को मानते हैं, बस हमने तो एक को पकड़ लिया है। अच्छी बात है, कम से कम पकड़ा तो सही, एक को पकड़ा तो सही, अच्छी बात है। जैसे बारात है, बारात में दूल्हे को दहेज मिलता है ना? अरे बोलिए ना, दूल्हे को दहेज मिलता है, लेकिन और जो जाते हैं उन्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है?
किसी को कपड़ा मिलता है, किसी को अंगूठी मिलती है, किसी को चेन मिलते हैं, बच्चों को कपड़े मिलते हैं, सबको कोई ना कोई गिफ्ट मिलती है। अभी हमारी बहन जी बता रही थी, क्या नाम है तुम्हारा? आशा जी बता रही थी, वो जो फोटो वाला पेन है ना, जिसमें चमत्कारी पेन, वो पेन बोले मैंने अपने यहाँ की शादी में, हाँ देखो हाथ में लेके बैठी हैं, देख लो, दिखा दो भाई, सबको दिखा दो, हैं? बोले मैंने अपने यहाँ की शादी में सभी लोगों को ये पेन बांटी थी। नहीं, ऐसा नहीं अब शादी में जाओ तो खाली हाथ लौट के आओगे, ऐसा नहीं है। कोई जिनवाणी बांटता है, जिसकी जहाँ रुचि होती है, जिसको कपड़ों में रुचि होती है वो कपड़े बांटता है, जिसको धर्म में रुचि होता है वो प्रवचन की किताब या जिनवाणी बांटता है, जो सामान्य होता है वो नारियल बांट देता है, कुछ होते जो काजू किशमिश बांट देते हैं, है ना। बांटते तो हर कोई है, लेकिन धर्म हर कोई नहीं बांटता है। संसार तो हर कोई बांट रहा है, मगर धर्म हर कोई नहीं बांटता है। तो जो भी बारात में जाता है उसे कुछ ना कुछ, भले एक पेन मिले मगर मिलता तो है। दूल्हे को दहेज मिला, ज्यादा मिला, लेकिन बाकी भी खाली लौट कर नहीं आई। सबको यथा योग्य कुछ ना कुछ जरूर मिला, और कुछ नहीं तो आइसक्रीम तो, अरे बोलिए ना, सर्दी हो या गर्मी, चाहे तुम्हारा गला खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, मगर आइसक्रीम तो खानी है। बीमार हो जाए वो चल जाएगा, आइसक्रीम खा के जुकाम की गोली खा लेंगे, मगर आइसक्रीम जरूर खाएंगे। ये दो काम और उल्टे हो गए। पहली बात तो आइसक्रीम खा ली, दूसरी बात दवाई खा ली, दोनों जहर हो गए। आइसक्रीम भी जहर है और दवाई खाई तो वो क्या कम जहर है? बीमारी जहर है तो जहर को मारने के लिए दवाई भी जहर होती है। तो ऐसे ही 24 तीर्थंकर की स्तुति और एक तीर्थंकर की स्तुति दोनों करना जरूरी है, आवश्यक। आवश्यक का मतलब है जरूरी। आवश्यक का क्या मतलब है? जरूरी। अब रागी द्वेषी प्राणी है, बंटवारा कर लेते, तेरे नेमिनाथ मेरे पारसनाथ। बोलिए हाँ या ना। हमारे वो बेदी है ना नेमिनाथ की, हम तो वहीं खड़े होते हैं, हम कहीं और नहीं जाते। हाँ, कोई आके बैठ तो जाए मेरी जगह पे। भाई कहाँ जा रहा है? कोई बैठ तो जाए मेरी जगह पे आके, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पारसनाथ की बोली लग रही तो मैं ही लूंगा, और नेमिनाथ की लग रही तो मैं नहीं लूंगा। मुझे तो पारसनाथ ही प्रिय है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि 24 तीर्थंकर के गुण, शक्ति, सुख, ज्ञान सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, कहीं कोई अंतर नहीं है। एक रत्ती जानते, सोना तौलने के लिए रत्ती होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसको रत्ती बोलते हैं। तो एक रत्ती बराबर भी किसी तीर्थंकर में अंतर नहीं है, सारे के सारे तीर्थंकर बराबर है। फिर ऐसा क्यों हमारे मन में विचार आते हैं कि हमें पारसनाथ अच्छे लगते हैं, हमें नेमिनाथ अच्छे लगते हैं, हमें महावीर अच्छे लगते हैं? ऐसे विचार क्यों आते हैं? ये आते हैं इसलिए कि हमारे अंदर राग और द्वेष भरा पड़ा है। भगवान तो वीतरागी हैं, उनके पास ना राग है, अरे बोलिए ना द्वेष है। उन्हें कोई, भक्तों में ना राग है न द्वेष है, लेकिन भक्त रागी द्वेषी है। भक्त रागी द्वेषी हैं, वो जहां जाते हैं वो राग द्वेष ढूंढ ही लेते हैं, अपने मतलब के हिसाब से राग द्वेष ढूंढ ही लेते हैं। तो जब वो राग द्वेष ढूंढते हैं तो तीर्थंकरों की वीतरागता का जिन्हें भान नहीं होता है,
तीर्थंकरों की वीतरागता का जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, जो वीतराग की अनुभूति से आप परिचित रहते हैं, जो वीतरागता की शक्ति से आप परिचित रहते हैं, ऐसे जीव फिर तीर्थंकरों में भी मेरे पारसनाथ तेरे नेमिनाथ, मैं पारसनाथ की माला फेरूंगा, तू नेमिनाथ की फेर। भाई हम तो पारसनाथ की माला फेरते हैं, हम इसके अलावा और किसी की माला, नमोकार मंत्र की नहीं, हम तो कभी कभी 9 बार पढ़ लेते हैं, हम तो पारसनाथ की माला फेरते हैं। पारसनाथ की माला फेरना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पारसनाथ की माला मत फेरना, आप 24 तीर्थंकर की माला फेरो ना, ताकि उनकी वीतरागता के दर्शन हो, ताकि तुम उनके अंदर से जो वीतरागता है वो तुम्हारे अंदर में आए। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। 24 तीर्थंकर बराबर है, कहीं कोई अंतर है ही नहीं है। अंतर किसने पैदा किया? अरे बोलिए ना, इंसान ने। कौन से इंसान ने? रागी और द्वेषी, एक से राग और एक से द्वेष। 5 मंदिर हैं, आस पास में है, एक पारसनाथ का है, एक चंद्र प्रभु का है, एक मुनि सुव्रत का है, एक महावीर का है, एक शांतिनाथ का है। सारे मंदिर में जाओगे? अरे बोलिए ना, सारे मंदिर में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं उसमें चले जाओगे, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उसमें चले जाओगे, बाकी के लिए टाइम नहीं है। हैं? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, यदि आपने वीतरागता के साथ में भगवान के जिन बिंब के दर्शन किए हैं, तो आपको उन 5 मंदिरों के दर्शन करने के बाद में आपको एक तीर्थ का पुण्य मिलेगा। बिल्कुल भेदभाव मत करो, परमात्मा है, वीतरागी है, केवल ज्ञानी है, अनंत सुखी है, अनंत दर्शी हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, सबकी शक्ति बराबर है। धन्य है प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। नमस्कार हो प्रभु, नमस्कार हो प्रभु। और ऐसी भावना से आपने जिस प्रतिमा को भी शीश झुका दिया, आपके हजारों पाप वैसे ही कट गए। सबसे पहला वीतरागता, प्रभु के दर्शन में सबसे पहले क्या देखना है? वीतरागता, राग नहीं होना चाहिए। हम भगवान किसको मानते हैं? अरे बोलिए ना, वीतरागी होते। आप भगवान किसको मानते हैं? नहीं, मैं तो वीतरागी भगवान को मानती हूँ। आप कौन से वाले भगवान को मानते हैं? जो आपको कुछ देते हैं उनको, या जो कुछ नहीं देते उनको? देख लो, एक व्यक्ति था, 3 साल से महावीर जी जा रहा था। किसी ने कहा संतान नहीं है, जा हर महीने महावीर जी चला जाया कर। ठीक है, जाना शुरू किया। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। उसके दोस्त की शादी हुई, उसके यहाँ भी बच्चे नहीं थे। बोले चल तू भी चल महावीर जी। उसको भी महावीर जी ले जाने लगा। इत्तेफाक से जो दोस्त था, उसके यहाँ 6 महीने बाद समाचार मिल गए कि संतान आने वाली है। और जो 1.5 साल से जा रहा था, उसको समाचार नहीं मिले। पार्टी बदल ली, महावीर जी नहीं जाऊंगा, पुजारा जी जाऊंगा। भगवान में भेदभाव करते हैं। हाँ, मैं लेके आया अपने दोस्त को, उसके यहाँ संतान आ गई। मैं लेके आया, मैं, अब मुझे कुछ नहीं मिला और उसको मिल गया। अब पुजारा जी जाऊंगा। पार्टी बदल ली। आप कौन से भगवान को मानते हैं? ऐसे भगवान को मानते हैं क्या? आपकी श्रद्धा कैसी है? वीतरागता पहले नंबर पे। अतिशय और चमत्कार होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहले वीतरागता के दर्शन। भगवान कौन होते हैं?
अच्छा, बड़े कौन होते हैं घर में? बड़े कौन होते हैं? जिनका काम हम करें या हमारा काम वो करें, जिनकी आज्ञा हम माने या जो हमारी आज्ञा माने। बड़ा कौन होता है? अरे बोलिए ना। अच्छा, जिनकी आज्ञा आप माने वो बड़ा होता है ना? और जो तुम्हारी आज्ञा मांगे माने, बोलिए ना, वो छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है ना। भगवान तुम्हारी बात नहीं माने तो है? भगवान जैसे घर में रहते ना, बेटा जा सब्जी ले आ, बेटा जा कपड़े उठा के ले आ वहां से, बेटा जरा वो सामान ले आ। बेटा छोटा है, पिता बड़े हैं, आज्ञा मान रहे हैं, बेटा ने सारा काम कर दिया, है ना? तो वो बड़े हो गए और वो छोटे हो गए। अच्छा, अब बेटा कभी कहता पिताजी जाओ सब्जी लेके आओ, पिताजी जाओ ऐसा करके आओ, बेटा कहता है क्या? नहीं कहता ना, है ना? तो भगवान कौन है? आज्ञा देने वाले हैं या आज्ञा का पालन करने वाले हैं? बोलिए ना। देने वाले, ठीक बात है। हालांकि भगवान वीतरागी हैं। जब वो अरिहंत अवस्था में होते हैं तब उनके उपदेश समूह शरण में होते हैं, लेकिन जब वो सिद्ध बन जाते हैं तो फिर आदेश निर्देश सब बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं देते, वो भी नहीं देते हैं, उनकी तो मुद्रा ही उपदेश दे रही है, ठीक है ना? तो भगवान तुम्हारी बात माने वो भगवान है या जिनकी बात तुम मानो वो भगवान है? देख लो। हमें तो पारसनाथ पे बड़ी श्रद्धा, हमें तो मुनि सूरत जहाजपुर के मुनि सूरतनाथ पे बड़ी श्रद्धा है। हमारे सारे काम वो ही करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो फिर ये चमत्कार और अतिशय है क्या? फिर क्यों हम इतना अतिशय कह के और हम जहाजपुर जाते हैं? हाँ, करें सेव ताकि करें देव सेवा। कुछ प्रतिमाएं ऐसी पावरफुल होती हैं जिनमें से ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा देवताओं को आकर्षित करती है, और देवता आकर्षित होकर के उन प्रतिमाओं के भक्त बन जाते हैं और वो भगवान के चरणों में रहते हैं। और जब कोई भक्त दुखी वहां पर जाता है और जब वो भगवान की भक्ति करता है और वो देवता देखता है तो वो उनका दुख दूर कर देता है। इसको कहते हैं अतिशय, इसको कहते हैं चमत्कार। और एक नहीं, जहाजपुर में मैं रोज ही देखती हूँ, रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुना के चला ही जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा कभी मोटा कभी पतला, कोई ना कोई चमत्कार तो रोज ही सुना के जाता है। अभी तो यहाँ पर हूँ, कई बार यहाँ भी सुनने मिल जाते हैं। और एक नहीं, एक चमत्कार हो, एक अतिशय हो तो लिख के बांटूं, लेकिन यहाँ रोज इतने सारे हो रहे हैं, कहाँ तक लिखे जाएं? लिखना ही बंद कर दिया। पहले लिखते थे कि देखो उनके साथ में चमत्कार हुआ, उनके साथ में अतिशय हुआ, टीवी में देख करके अतिशय हुआ, टीवी में बोल करके। अभी दिल्ली का एक परिवार आया था और उनकी पत्नी इतनी बीमार थी, अभी यहीं केकड़ी आया था कि देवली आया था, यहीं कहीं आया था, देवली आया था, आप थे शायद उस दिन। हाँ, तो बोले पत्नी इतनी बीमार थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, आईसीयू में थी। उनने जहाजपुर कभी आए नहीं थे, बस नाम सुना था, टीवी में देखते थे। तो टीवी में देखकर उन्होंने कह दिया कि ये ठीक हो जाए, हम दर्शन करने आएंगे, हम विधान करेंगे, या जो उनकी भावना थी वो उन्होंने कह दी। जिस दिन कहा है उसके दूसरे दिन से उन्हें प्रोग्रेस नजर आने लगी, और जैसे ही प्रोग्रेस नजर आई वो बिल्कुल ठीक होके और फिर दर्शन करने के लिए आई। ये रागी द्वेषी प्राणी है, ये भगवान को भी ऐसे ही नहीं मानता है क्या? ये रागी द्वेषी प्राणी है,
ऐसे वीतरागता का तो कुछ पता है ही नहीं है कि वीतरागता क्या है, क्या शक्ति है वीतरागता में। उसे तो बस इतना है मेरा काम बन जाए, चलो अच्छी बात है। आप कहीं और तो नहीं भटक रहे, आप जहाजपुर में वीतरागता के पास ही तो जा रहे हैं, वीतरागी प्रभु के दर्शन ही तो कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे होते भगवान के सामने बैठ जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, बस देखते रहो भगवान को, देखते रहो, वाइब्रेशन आती रहती है, रोंगटे खड़े होते रहते हैं। बहुत से लोगों के साथ में जो अटैच हो जाता है, जो प्रतिमा से अटैच होके दर्शन करता है, उसके साथ में ऐसा होता है। और जो ठीक है चले बाबूजी, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धारम, उनके साथ नहीं होता। अटैच होकर देखो, ऐसी वाइब्रेशन आती है, ऐसी शक्ति आती है। प्रतिमा इतनी पावरफुल प्रतिमा है कि वहां बैठने मात्र से वहां अपने आप पता चलने लगता है। और आप लोग तो पुण्यशाली हो, इतने पास में रहते हो, यदि हर महीने भी जाना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप घर में रहते हो, गृहस्थी वाले हो, घर में 10 तरह की परेशानियां होती हैं, उलझन होती हैं। वीतरागता को तो मानना ही मानना है, लेकिन वीतरागता के अलावा किसी और को नहीं मानना। कुछ चाहिए तो है ना ऐसी पावरफुल प्रतिमाएं, कीजिए भक्ति वहां की, करिए वहां की पूजा, करिए वहां की जाप माला चालीसा, और अपने बच्चों को भी दीजिए ताकि ये शक्तियां उनके पास भी रहें। और कहीं भी जाएं बच्चे तुम्हारे तो उस शक्ति को लेकर के जाएं ताकि उनके जीवन में भी कोई परेशानी ना आए। बंधुओं, स्तुति एक भगवान की भक्ति करना, एक भगवान का गुणगान करना स्तुति है, और 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना वंदना है। तो स्वयंभू स्तोत्र है ना, स्वयंभू स्तोत्र, यदि आपने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा अथवा आपने 24 पूजा करी तो इसमें आपने वंदना कर ली। और कभी मुनिसुब्रत, कभी पारसनाथ, कभी नेमिनाथ, कभी शांतिनाथ, कभी चंदा प्रभु, किसी एक की पूजा कर ली तो आपने स्तुति कर ली। और यही बात मुनियों के लिए कही है कि आपको स्तुति भी करना है और आपको वंदना भी करना है, दोनों करना है। मतलब श्रावक के लिए तो है ही है, साधु को भी बता दिया है कि ऐसा ना हो कि एक ही तीर्थंकर के साथ तुम रह जाओ, 24 की वंदना करनी है आपको। यदि एक में रहोगे तो रागी द्वेषी हो जाओगे, और 24 के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी वीतरागता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे पूज्यपाद स्वामी ने और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्राकृत में 10 भक्तियां लिखी हैं, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में 10 भक्तियां लिखी हैं। मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की 10 भक्तियां हैं उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, आचार्य भक्ति, योग भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ऐसी ये 10 भक्तियां हैं और आपको भी पढ़ना चाहिए। अब तो मैंने उसको हिंदी में कर दिया है ना। तो इसमें क्या हो गया, सिद्ध भक्ति में सिद्ध भगवान आ गए, चैत्य भक्ति में जितने तीनों लोकों में चैत्य चैत्यालय हैं वो आ गए, श्रुत भक्ति में जिनवाणी माता आ गई, आचार्य भक्ति में आचार्य परमेष्ठी आ गए, है ना। और चारित्र भक्ति में जितने योगी हैं वो आ गए, चारित्रधारी, ठीक है। और योगी भक्ति में योगी आ गए, शांति भक्ति में शांतिनाथ भगवान आ गए, पंचमहागुरु भक्ति में पंच परमेष्ठी आ गए, और समाधि भक्ति में सब कुछ आ गया। इसलिए शाम को जो पढ़वाती हूँ ना, आप ये मत समझना कि मैं बहुत छोटी चीज, बहुत गहराई से निकाल करके जो मैंने आपको शाम को दिया है उसको पढ़ना आपको, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, पापों के नाश के लिए जो मैं शाम को पढ़वाती हूँ उसे जरूर पढ़ा करो। मैं चली जाऊं तब भी पढ़ना। ये अमृत दिया है मैंने आपको, ये मैंने औषधि दी है आपको। दवाई लेने कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास।
वो दवाई शरीर में काम करती है। और यहाँ जो प्रवचन हो रहे हैं ये क्या है? बोलिए ना, वो दवाई तो मुंह से खाई जाती है, ये दवाई कान से खाई जाती है, हृदय से ग्रहण की जाती है। उस दवाई का तो रिएक्शन भी हो सकता है, मगर इसका कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। वो दवाई तो तुम्हारी मात्र 6 घंटा और 8 घंटा काम करती है, और ये दवाई तो आप जब तक चलाना चाहो और जैसे खाते हो उस हिसाब से हमेशा काम करेगी। और आप प्रैक्टिकल कर लेना, अभी 15 दिन में अपने आप को महसूस कर लेना कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। जो आप रोज दिन भर घर में रहते थे, चे चे पे पे चीज लगी रहती थी, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? 3 दिन में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलिए ना, पड़ा ना? आप 15 दिन में फर्क देखिए। और ज्यादा फर्क करना हो तो उसका उपाय बता दूं? नहीं, उपाय सुनो तो सही। चतुर्मास तो दूर है अभी मैं तो तुरंत की बात करती हूँ, दूर की बात नहीं करती हूँ। अभी तुरंत चाहिए हो रिजल्ट तो बताओ। अरे बोलिए ना, चाहिए? चलिए बता देती हूँ। भगवान की भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन करने का तरीका होता है। भक्ति पूजा 3 तरह की होती है, छोटी, बड़ी और मंझोल। छोटी, बड़ी और मंझली यानी बीच वाली, है ना? तो छोटी पूजा कौन सी है? जो तुम रोज करते हो। मंझली पूजा कौन सी है? जो तुम कभी कभी विधान कर लेते हो, अष्टमी, चौदस को, कभी महीने में एक बार, ये मंझली पूजा हो गई। और बड़ी पूजा कौन सी है? शीत चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान। 3 तरह की सफाई होती है। एक जो रोज की सफाई होती है, झाड़ू लगती ना घर में, झाड़ू पोंछा कर लिया, वहां हो गया। फिर एक सफाई होती है महीने में एक बार, पर्दे फटकार लिए और तुम्हारा सोफा सेट के कपड़े वपड़े इधर उधर कर दिए, थोड़ी अच्छे से सफाई कर ली, ये मंझली सफाई हो गई। फिर एक सफाई होती है बड़ी सफाई। क्या बात है, क्या बात है है? तो एक बड़ा विधान साल में एक बार जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये पापों की सफाई का तरीका है। परेशान कौन कर रहा है? पाप कर रहे हैं। परेशानी किस वजह से आती है? चाहे शरीर में, चाहे दुकान में, और चाहे घर में, चाहे बच्चों में। परेशानी कहां से आ रही है? पाप के कारण से आ रही है। उपाय क्या है? भक्ति। क्या उपाय है इसका? भक्ति। छोटी पूजा करते हैं, अब मन नहीं लगता, दिमाग रोज रोज वही करते करते दिमाग इधर उधर भाग जाता है। मंझली पूजा में थोड़ा बहुत लग जाता है। अब बड़ी पूजा करके देखो कैसा आनंद आएगा। अरे बोलिए ना, कहो तो करवा दूं। पुरुष कम तैयार हो रहे, पुरुष ने तालियां कम बजाई, नहीं करवाऊंगी मैं। पुरुष ने तालियां कम बजाई है, इसका मतलब आप नहीं करना चाहते हो। करना चाहते हो? कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, सबने हाथ उठाया है तो सुन लीजिए मेरी जो भावना है। भगवान मुनि सुरतनाथ का तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और जन्म कल्याणक, 3 कल्याणक है। तो ज्ञान कल्याणक का मतलब है समोशरण। क्या मतलब है? समोशरण। तो जन्म कल्याणक तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन ज्ञान कल्याणक कैसे मनाएं? जब तक इस केकड़ी नगर में समोशरण नहीं आएगा तब तक ज्ञान कल्याणक कैसे मनाया जाएगा? और जब समोशरण आएगा तो फिर वहां बैठकर, भाई सामान्य में मंदिर में तो रोज पूजा करते ही करते हो, तो समोशरण की पूजा का अद्भुत प्रभाव होता है, अद्भुत प्रभाव होता है। यदि आपको मतलब प्रैक्टिकल करना है तो एक बार मेरे कहने से इस विधान में बैठ जाओ, प्रैक्टिकल अपने आप नजर आ जाएगा। कौन सा विधान? जहां समोशरण होता है वहां भगवान के चरणों में जाकर के बीमारियां नहीं रहती शरीर में। आंखें खराब होती, आंखें ठीक हो जाती हैं। किसी की कुबड़ निकली हो, कुबड़ ठीक हो जाती है। पांव खराब हो, पांव ठीक हो जाते हैं। ये भगवान के समोशरण का प्रभाव होता है। और उस समोशरण में मात्र मनुष्य नहीं होते हैं, देवता भी होते हैं।
और जब हम यहाँ समूह शरण की रचना करेंगे और जब देव यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए आएंगे तो भक्तों की परेशानियां कैसे रह सकती हैं? अरे बोलिए ना, तो करवा दें क्या? नहीं, पहले एक बार आप लोग अपनी जनरल मीटिंग कर लो, फिर करवा देंगे। बोलो, पूछ लो आपस में। माता जी तो कह रही हैं, देखते हैं माता जी अभी। ऐसा कहोगे क्या? ऐसा तो नहीं कहोगे। फिर भी एक बार आज शाम को बैठकर आप लोग चर्चा कर लें। कल इसको हम फाइनल कर देंगे और सुबह इसके फिर आगे के कार्यक्रम, मैं छोटे छोटे कार्यक्रम करवाने की सोच रही थी कि जन्म पे ये करवा दूं, तप पे ये करवा दूं, ज्ञान पे ये करवा दूं, उसके बाद ये करवा दूं। फिर मुझे लगा ये तो टुकड़े टुकड़े में कार्यक्रम हो जाएंगे, एक कार्यक्रम ऐसा हो जाए जिसमें सब कुछ हो जाए। तो मुझे कल्पद्रुम विधान से बढ़िया कुछ और नजर नहीं आया, तो इसलिए फिर मेरी भावना ये बनी कि कल्पद्रुम विधान और भगवान का समूह शरण आ जाए तो छोटे छोटों की जरूरत है ही नहीं। जब यहाँ समूह शरण सजेगा और यहाँ भगवान बैठेंगे समूह शरण में और आप लोग यहाँ पूजा करेंगे तो जो आनंद आएगा ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अरे बोलिए ना, खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले कल्पद्रुम, गणित में करण का, प्रभु के चरण का और लगने वाले केकड़ी में भगवान के समूह शरण का। फिर भी वैसे तो मेरी तरफ से तो फाइनल है, आपकी तरफ से फाइनल है? चलिए उठा के बताते हैं जल्दी हाथ। चलो तैयार है। आप लोगों ने सबने हाथ नहीं उठाए, एक बार मैं देख तो लूं। हाँ ठीक है, चलो इतने बैठने वाले तो मेरे हो ही गए। हंस रहे हैं? और आएंगे? केकड़ी में और लोग भी हैं क्या? इसके अलावा और भी हैं क्या केकड़ी में? इससे डबल है क्या? वो कहाँ है सारे? शादी ब्याह में चल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, शादी ब्याह में इतने नहीं जा सकती हैं। कुछ तो महिलाएं अपने पति को कह के आई होंगी, देखो जी आप दुकान चले जाना, मैं प्रवचन सुनाऊंगी। हाँ, प्रवचन में तो देखो 9 तो बजी, 10 तो बजी जाते हैं, आपकी दुकान लेट हो जाएगी, जाओ जाओ आप तो दुकान जाओ, मैं प्रवचन सुनाऊंगी। कुछ महिलाएं हैं कि नहीं है ऐसी? हैं। अरे आपको नहीं पता है ऐसी महिलाएं बैठी हैं। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी, और जो पति को कर्म के मार्ग पे लगाए उसे कहते हैं। तो आप कौन सी पत्नी है? तो जितनी धर्म पत्नी आज बैठी हैं अपने पति देव से निवेदन करेंगी। क्या निवेदन करेंगी? हे पति परमेश्वर, बोलिए क्या बोलना है, जोर से बोलो। अरे पीछे वाले, हे पति परमेश्वर, प्रवचन में चलिए, ज्ञान पाइए, वहीं से सुख का रास्ता मिलेगा। आगे आगे वाली बोल रही, पीछे वाली तो बोली नहीं रही है। इतना सम्मान और पति के लिए हम तो तू तड़ाक करते हैं, आप सम्मान की बात करती हो। जहाँ तू तड़ाक होता है वहाँ कलेश होता है, और जहाँ सम्मान होता है वहाँ शांति होती है। इसलिए अपने पति को शांति देना है और खुद को शांति में रखना है तो पति का सम्मान जरूर करें। जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए पति का सम्मान जरूर करें, और सम्मान की भाषा में बोलकर जब आप कहोगे हे पति परमेश्वर, तो कहेगा आज मेरा कान तो खराब नहीं हो गए, जो दिन भर मैं करके बात करती, आज पति परमेश्वर बोल रही है, क्या बात है, प्रवचन सुनने तो जाना पड़ेगा। माता जी ने ऐसी कौन सी माता जी आई जिनने ये सिखाया है, मेरी पत्नी को इतना अच्छा कर दिया है। अरे भाई प्रवचन सुन रहे हो तो कुछ उसका रिजल्ट भी तो मुझे मिलना चाहिए, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कौन कौन कहेगा अपने पति देव से? उठाइए हाथ, हे पति परमेश्वर उठाइए, कौन कौन कहेगा जो नहीं आए हैं? नहीं, घर जाके कहना है, घर जाके कहना है। हाँ देखो बहुत अच्छी महिलाओं ने हाथ उठाए। भाई केकड़ी की महिलाएं पीछे नहीं है, बहुत कुछ तो पीछे ही बैठती हैं। अब कुछ माता जी हाथ उठवाएंगे तो हम तो पीछे ही ठीक है।
उठाइए उठाइए हाथ। हाँ, जिनके पति देव नहीं आए हैं वो कल से अपने देव को साथ लाएंगी तो देव और देवी साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो कल फिर अपन और चर्चा करेंगे विधान के ऊपर। और ऐसी भावना है, यदि आप मेरी भावना पूरी करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कौन कौन करेगा मेरी भावना को पूरी? हाँ, अच्छे से हाथ उठाइए। कैशियर साहब आपने हाथ नहीं उठाया, आप तिजोरी नहीं खोलोगे क्या? खोल दोगे तो उठाओ फिर हाथ। ये नहीं खोलेंगे जब तक। कैसे शांतिलाल जी? हाँ, कुछ कुछ के तो नाम मुझे पता चल गए हैं और चेहरे से कुछ कुछ को मैं जानती हूँ। केकड़ी वालों को ऐसी बात नहीं है। आपने हाथ नहीं उठाया, तैयार है? अच्छा, महिलाओं में? अच्छा, बहुत बढ़िया। और सुनीता बहन जी कहाँ है? अच्छा, चौके में चली गई। अच्छा, मैंने कहा उनका हाथ नहीं आया। चलिए, समय हो रहा है। देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का, और होने वाले कल्पद्रुम विधान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और प्रवचन में अपने अपने पति देव को लाने का बड़ा ही महत्व है। हाँ, क्योंकि महिलाओं की संख्या तो ज्यादा है, पुरुषों की कम लग रही है, और युवा पुरुष कम लग रहे हैं। महिलाएं तो बहुत अच्छी है। यहाँ की जो बहुएं हैं, एक बार बहुओं के लिए तालियां बजाइए कि वो प्रवचन सुनने आती हैं और इतना धर्म करती हैं। आप, बहुत अच्छी बात है। बस इतना और कर लो कि अपने पति देव को और ले आओ, बस। ठीक है? हाँ, नहीं, अच्छी बहू है, बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ सासू और बहुएं दोनों बहुत अच्छी हैं। आप लोग शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। कोई भी शब्द बोल दो। बड़ला? अच्छा, गांव का नाम। अच्छा, गाने में गला का, शहरों में जिला का, और आने वालों में बड़ला का। बड़ा ही महत्व है। दीप दीप प्रज्वलन करने वालों में बड़ला का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, पाठ प्रक्षालन। हाँ, ठीक है, ठीक। क्या बोल रहे? बीबू? पीपलू पीपलू। पीपलू? हाँ। अच्छा, मुख में तालू का, जंगल में भालू का, बिहार में और राजस्थान में पीपलू का। बड़ा ही महत्व है। डिक्की। डिग्गी वाले भी बैठे हैं। अच्छा, डेयरी में जग्गी का, एक है जग्गी की डेयरी, जयपुर में है तो डेयरी में जग्गी का, बारात में बग्गी का, और आने वालों में डिग्गी का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। गुलगांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गुलगांव का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जाजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। नेनवा। नैनवा, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। सास बहू। सास बहू का। अच्छा, कोयल में कुकू का, कोयल में कुहू का, ग्रहों में राहु का, और आने साथ बैठने में सास बहू का। बड़ा ही महत्व है। माँ और बेटी। माँ और बेटी का, ट्रेन में टीटी का, घर में ट्रेन में टीटी का, धरती में चीटी का, और माँ के द्वारा संस्कार देने में बेटी का। बड़ा ही महत्व है। माधोराजपुर। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वाले में माधवराजपुरा का। बड़ा ही महत्व है। चमलेश्वर जी, गर्मी में शिकंजी का,
बोलने में हां जी का और तीर्थों में चमलेश्वर जी का बड़ा ही महत्व है। क्या कह रहे हैं? मनोगुप्ति, अच्छा, गुणों की व्याप्ति का, गुणों की व्याप्ति का, मनवांछित की प्राप्ति का, और आपके द्वारा बोलने में मनोगुप्ति का। बड़ा ही महत्व है। पारा आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में पारा का। 12 का बोलिए 24 भगवान की। बड़ा ही महत्व है।